दोस्तों, पानी के बिना हम खाना नहीं बना सकते हैं। पानी के बिना हम मकान नहीं बना सकते हैं। पानी के बिना हम पेड़ नहीं उगा सकते हैं। यानी किसी भी कार्य को करने से पहले हमें पानी की आवश्यकता होती है। पानी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप लोग इतनी गलती कैसे कर सकते हो? आप जब भी अपने दिन की शुरुआत करते हो तो आप पानी की जगह चाय और कॉफ़ी का सेवन कर लेते हो, जबकि आपको सुबह उठते ही एक गिलास पानी इस तरह से पीना चाहिए जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, सिर्फ एक गिलास पानी आप इस तरह से सुबह खाली पेट पी लेते हैं तो ये आपके शरीर में बहुत ही चमत्कारिक बदलाव ला देता है। तो आइए जानते हैं कि सुबह खाली पेट पानी पीने से आपके शरीर में कौन से चमत्कारिक लाभ मिलते हैं और साथ ही एक गिलास पानी पीने से आपके शरीर की विविध बीमारी कैसे खत्म हो जाती है। एक बार एक ऋषि महात्मा जो कि आयुर्वेदिक गुरु थे, वो अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वो उन्हें पानी के विषय में बता रहे थे। उनसे वे कह रहे थे कि पानी जीवन का आधार है। इसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य के साथ साथ पेड़ पौधों, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी को पानी की आवश्यकता होती है। बच्चों, हम खाए बिना कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना हम एक दिन भी नहीं जीवित रह सकते हैं। फिर वो महात्मा अपने शिष्यों से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले रोज सुबह उठकर खाली पेट पानी पीने से आपको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होती है। साथ ही साथ आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। आपके चेहरे पर चमक रहती है। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाता है। गुरुजी की बात सुनकर सभी शिष्य कहते हैं, हे गुरुदेव, सिर्फ सुबह खाली पेट उठकर पानी पीने से क्या हमें कोई बीमारी नहीं होगी? तब उन शिष्यों की बात सुनकर वो महात्मा कहते हैं, बच्चों, यदि तुम रोजाना सुबह उठकर गुनगुने पानी का सेवन करते हो तो तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी और तुम जीवन भर स्वस्थ रहोगे। तब एक शिष्य कहते हैं, हे गुरुदेव, आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए कि आखिर सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से क्या होता है और इसके हमें कितने फायदे मिलते हैं, कब, कितना और कैसे पीना ठीक रहेगा और इससे कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती है। आप हमें इसके बारे में स्पष्ट बताइए। फिर वो गुरुजी उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, पहले ये समझो कि हमारे शरीर का हिस्सा 60 से 70% पानी है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। बेटा, हमारे दिमाग को 75% पानी की आवश्यकता होती है और त्वचा को 60% पानी की आवश्यकता होती है और सूखी दिखने वाली हड्डियों में भी 40% पानी होता है और हमारे खून को 80% पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर आपके शरीर में पानी नहीं है तो हमारे शरीर के ये अंग अपने आप कार्य करना छोड़ देगी, जिससे हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए हमें हर रोज सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना चाहिए। लेकिन बेटा, गर्म पानी पीते समय इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, पानी का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मुंह के अंदरूनी हिस्से की त्वचा कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। फिर वो महात्मा अपने शिष्यों से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें सुबह उठकर खाली पेट गर्म पानी पीने के वो अद्भुत फायदे बताता हूँ। तो पहला फायदा बताते हुए वो महात्मा कहते हैं, बेटा, रोज सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पीने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। ये अच्छे से कार्य करता है, स्वस्थ रहता है। बेटा, गुनगुना पानी पीने से आपके पाचन और मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है। इसके अलावा पाचन अंगों को उत्तेजित करने और पाचन तंत्र में रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए
सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, क्योंकि ये आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। इससे शरीर के जटिल भोजन को तोड़ना और पोषक तत्वों को अवशोषित करना आसान हो जाता है। ये कब्ज और सूजन में भी मदद करता है। फिर गुरुजी सभी से कहते हैं कि बेटा, आजकल आधे से ज़्यादा लोग पाचन तंत्र को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं और वो विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, चूर्ण आदि का प्रयोग करते रहते हैं। विभिन्न प्रकार के इधर उधर डॉक्टरों, चिकित्सकों को दिखाते रहते हैं, पर फिर भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप 1 महीना सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पीते हैं तो 1 महीना के अंदर ही आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और सभी पेट से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाएगी। क्योंकि गर्म पानी पीने से रक्त वाहिका नली जो होती है और आंतों से रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे पाचन तंत्र और भी बेहतर तरीके से काम करने लगता है। इसके अलावा सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से शौच प्रक्रिया भी काफ़ी आसान हो जाती है। फिर वो महात्मा दूसरा फायदा बताते हुए कहते हैं कि बेटा, सुबह उठकर खाली पेट गर्म पानी पीने से शरीर के अंदर का विष बाहर निकलता है। बच्चों, जब हम सुबह उठकर गुनगुना पानी पीते हैं तो उसे पीने से आपके शरीर का तापमान बढ़ता है, जिसके कारण आपको पसीना आता है और उस पसीने के जरिए ही आपकी त्वचा के माध्यम से विषाक्त पदार्थ बाहर आते हैं। इसके साथ ही ये रक्त परिसंचरण में सुधार करता है और शरीर में जमे हुए अवशिष्ट पदार्थों को बेहतर तरीके से बाहर निकालता है। अगर आप रोजाना गर्म पानी पीते हैं तो आपको एसिडिटी, कब्ज, अपच जैसी पेट से संबंधित समस्या नहीं होगी। फिर वो गुरुजी उन सभी से कहते हैं कि बेटा, कई बार लोग उल्टा सीधा भोजन कर लेते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में विषाक्तता बढ़ जाती है। लेकिन अगर इस समय वो रोजाना सुबह गुनगुना पानी पिए तो उनके शरीर से सारे विषाक्तता बाहर निकल जाएगी। फिर तीसरा फायदा बताते हुए कहते हैं कि बेटा, सुबह उठकर रोजाना गर्म पानी पीने से रक्त संचार में सुधार आता है। गर्म पानी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से कार्य करता है और रक्त संचार में सुधार के साथ ही ये विभिन्न अंग में ऑक्सीजनों की पूर्ति भी करता है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है और शरीर के विभिन्न कार्यों में सुधार होता है। चौथा फायदा है, आपका शरीर हाइड्रेट रहता है। बच्चों, जब आप कोई खेल खेलते हैं या फिर व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, तो उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है, जिससे आपके शरीर का बहुत सारा पानी निकल जाता है। उस समय गर्म पानी से खोए हुए तरल पदार्थ की भरपाई हो जाती है और ये निर्जलीकरण संभावना को कम कर देता है और शरीर के तापमान को संतुलन रखने में काफ़ी मदद करता है। इसके पांचवा फायदा है, बेटा, सुबह उठकर यदि आप पानी का सेवन करते हैं, आपका मोटापा कम हो जाता है और यदि कोई व्यक्ति वजन बहुत ज़्यादा है तो वजन को घटाने में भी ये सहायता करता है। पानी मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और वो कैलोरी बर्न करने में मदद करता है, जिससे मोटापा नहीं बढ़ता है। वजन कम करने के लिए जिम में घंटों पसीना बहाना या डाइटिंग करने की बजाय सिर्फ सादा गर्म पानी पीना ज़्यादा फायदेमंद होता है। रोजाना सुबह सिर्फ 1 गिलास गर्म पानी पीने से पेट के सारे हानिकारक टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस रहता है, जिसकी वजह से आप बेवजह कुछ भी खाने पीने से बच जाते हैं। अगला फायदा है, आपकी त्वचा में निखार आता है, क्योंकि शरीर में अधिक विषाक्त पदार्थ होते हैं तो इससे त्वचा पर दाग धब्बे हो जाते हैं, त्वचा मुरझा जाती है और चमक चली जाती है। तो पानी त्वचा को निखारने में मददगार साबित होता है। इसीलिए रोज सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी पीने से
दाग धब्बे से मुक्ति मिलती है। बेटा, पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाता है, कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, साथ ही स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। इससे आपकी त्वचा को पोषण मिलता है, शरीर से विषाक्तता को बाहर निकालते हैं और आपकी त्वचा को ये चमकदार बनाए रखता है। ये मुहासे को भी कम करता है और घाव के उपचार में भी मददगार होता है। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, इन्हें इस समस्या से कई बार गुजरना पड़ता है, तो उसे गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। इससे उसका दर्द और ऐंठन खत्म हो जाती है। इसके अलावा मासिक धर्म के समय में भी बहुत सी महिलाओं को अत्यधिक पीड़ा होती है। उस समय गर्म पानी पीने से, उसका सेक लगाने से वो दर्द खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगर आप पेट से संबंधित दर्द से परेशान है तो गर्म पानी पीना असरदार तरीके माना जाता है। कई बार शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है और कई अन्य अंगों में दर्द होने लगता है। ऐसे में गर्म पानी पीने से बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। अगला फायदा तनाव और आपकी चिंता को ये कम करता है। आपने देखा भी होगा, जब आपको टेंशन और डिप्रेशन होती है, जब आपको तनाव रहती है, तो आप एक गिलास पानी पीते हैं तो तुरंत ही आपको रिलैक्स मिलती है। तो इससे भी आप इसका पता लगा सकते हैं कि आपका मन शांत हो जाता है और ये आपकी मांसपेशियों को आराम देता है, जिससे तनाव कम हो जाता है। इसके साथ ही ये आपकी एकाग्रता और याददाश्त को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। फिर वो आयुर्वेदिक गुरु कहते हैं कि बच्चों, आपकी दांतों की सारी परेशानियां को ये खत्म करती है। इसे पीने से दांतों के दर्द और संवेदनशीलता में राहत मिलती है। ये मसूड़ों को रक्त की आपूर्ति में सुधार करके उसे मजबूत करता है। ये दांतों पर जमे प्लाक को हटाकर दांतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसका सुबह सेवन करने से साइनस की समस्या खत्म हो जाती है। साइनस के कारण कई दिनों तक नाक बंद और सिर दर्द की समस्या बनी रहती है। ऐसे में अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे ये समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद मिलता है। इससे कब्ज और एसिडिटी को जड़ से खत्म करने में मदद मिलती है। आजकल लोग खराब खान पान और जीवन शैली के कारण कब्ज की समस्या से बहुत परेशान रहते हैं। अगर आप रोजाना सुबह उठकर खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी पी लेते हैं, इसका आदत डाल लेते हैं अपने जीवन शैली में, इससे कब्ज से आराम मिलेगा और मल त्याग की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। तो आज से ही सुबह उठते ही खाली पेट चाय या कॉफ़ी सेवन करना बंद करें और एक गिलास गुनगुना पानी पीना शुरू करना चाहिए। अब दूसरी बात ये जानिए कि गुनगुना पानी पीना हमारे लिए क्यों जरूरी है। रोज सुबह कितने गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए? बेटा, आप सुबह उठते ही सबसे पहले तो आप दातुन करें। इसके बाद अगर आप चाय पीने की आदत है, उसकी जगह आपको पानी पीने की आदत डालनी है। सुबह उठने के बाद कम से कम 2 से 3 गिलास आपको गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए। अगर आप एकदम से इतने पानी नहीं पी सकते हैं तो 1 गिलास पानी के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में 2 से 3 गिलास पानी पीना शुरू कर दे। अगर सुबह पानी पी रहे हैं तो इससे हल्का गुनगुना करके ये आपको पाचन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। गुनगुना पानी पीने से ना सिर्फ आपका पाचन तंत्र बेहतर होता है बल्कि इम्यूनिटी भी मजबूत बनती है। गर्म पानी पीने से आपका पाचन तंत्र एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। लेकिन ध्यान रहे, पानी पीने के कम से कम आधे घंटे तक ना तो कुछ खाए और ना ही कुछ पिए। फिर वो गुरुजी सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, आपको रोजाना 10 से 15 गिलास दिन में अवश्य पीनी चाहिए, क्योंकि शरीर में पानी की कमी होने से अनेक बीमारियां घर कर लेती है। यानी कि इसका उल्टा, जब आप पानी पीते हैं तो आपका सभी बीमारियां दूर हो जाती है। एक किसान बहुत मेहनती था, लेकिन बार बार उसका नुकसान हो रहा था। एक रात उसने सपने में देखा, उसने
मंडी में नई फसल बेचकर अच्छे पैसे कमाए, लेकिन शाम को वापस लौटते वक्त अंधेरे में कुछ चोरों ने उसके पैसे छीन लिए। किसान सर पकड़कर वहीं बैठ गया। तभी आवाज गूंजी कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता। ये वाक्य सुनकर किसान की नींद टूट गई। क्या मेरी सारी मेहनत बेकार है? अगर किस्मत में नहीं तो मैं मेहनत क्यों करूं? कुछ दिनों तक यही सारी बातें उसके दिमाग में घूमती रही। किसान का मन किसी भी चीज में नहीं लगता, तो उसने प्रसिद्ध योगी जी से मिलने की सोची। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनका आश्रम बहुत दूर था और रास्ता भी दुर्गम था। फिर एक सुबह किसान ने मन बनाया और चल पड़ा। कई मील चलने के बाद किसान को थकान होने लगी। तब उसे रास्ता में एक बड़ी हवेली दिखी। किसान ने सोचा कि यहाँ मुझे रुकने की जगह मिल जाएगी। किसान ने हवेली मालिक को बताया कि मैं दूर पहाड़ के पार रहने वाले योगी जी से मिलने जा रहा हूँ। ये सुनकर जमींदार ने कुछ सोचा और उसके रुकने का प्रबंध करवा दिया। जब सुबह किसान जाने लगा तब जमींदार ने कहा, मेरी एक बेटी है, वो 1 साल से बहुत बीमार है। तुम योगी जी से पूछ कर आना कि मेरी बेटी ठीक कैसे होगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल याद रखूंगा। ऐसे कहकर किसान आगे चला गया। यात्रा करते हुए कुछ दिन बीत गए। फिर किसान को दूर एक पहाड़ दिखने लगा। इस पहाड़ के पार ही योगी जी रहते थे। जब किसान पहाड़ के पास पहुंचा तो देखा कि चढ़ाई तो काफी मुश्किल है। किसान वहीं थककर बैठ गया। कुछ देर बाद किसान को किसी की बोलने की आवाज सुनाई दी, तो किसान आवाज की दिशा में चला गया। उसने देखा एक जादूगर अपनी किताब में कुछ मंत्र पढ़ रहा है। किसान जादूगर के पास गया और कहा, मैं योगी जी के पास एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, क्या तुम पहाड़ पार करके मेरी मदद कर सकते हो? जादूगर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें आसान रास्ता बता सकता हूँ, पर बदले में तुम्हें मेरा एक सवाल पूछकर आना होगा। जादूगर आगे कहता है कि मैं कई सालों से स्वर्ग में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास कई शक्तियाँ भी हैं। इन सब के बावजूद मैं स्वर्ग नहीं जा पा रहा हूँ। कैसे स्वर्ग जाऊंगा, ये पूछ कर आना। किसान ने हामी भरी और जादूगर के बताए रास्ते से पहाड़ पार करके आगे चल दिया। आश्रम अब पास में ही था, बस एक नदी पार करनी थी। लेकिन इस नदी को पार करने के लिए यहाँ कोई नाव नहीं थी। सामने चारों तरफ देखा तो किनारे पर एक कछुआ नजर आया। किसान ने कछुए से कहा, मुझे योगी जी से सवाल पूछना है। अगर तुम मुझे नदी पार करा दोगे तो मैं आश्रम जा पाऊंगा। कछुआ तैयार हो गया, पर उसने कहा, एक सवाल मेरा भी है। मुझे बहुत दुख लगता है क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ। मैं कई सालों से बाज बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बन नहीं रहा हूँ। मुझे बाज बनने के लिए क्या करना होगा? किसान ने हामी भरी और कछुआ पर बैठकर नदी पार किया। लंबा सफर तय करके किसान आश्रम पहुंचा तो पता चला कि योगी जी एक इंसान के 3 सवाल के ही जवाब देते हैं। किसान ने सोचा, मुझे तो 4 सवाल पूछने हैं, अब किसका सवाल छोड़ूं? लड़की की बीमारी का इलाज पूछना जरूरी है। जादूगर और कछुआ ना जाने कब से कोशिश कर रहे हैं। अंत में किसान ने खुद का सवाल ना पूछकर बाकी सबके सवाल पूछे और योगी जी के जवाब लेकर वापस लौटा। सबसे पहले कछुआ मिला। किसान ने कछुए से कहा कि योगी जी ने बताया कि तुम्हें बाज बनने के लिए अपना कवच छोड़ना होगा। उसने कुछ हिम्मत दिखाई और तुरंत अपना कवच निकालने की कोशिश करने लगा। इससे कछुआ को कुछ देर दर्द भी हुआ, लेकिन कवच निकलने की कुछ देर बाद ही वो एक विशाल बाज बन गया। कछुआ के कवच में कई बेशकीमती मोती थी। कछुआ ने खुशी खुशी सारे मोती किसान को दे दिए। मोती लेकर किसान वापस लौटा। इसके बाद जादूगर से मिला और कहा कि योगी जी ने बताया है कि जादूगर को कई किताबों का ज्ञान है, लेकिन उसे ये ज्ञान लोगों की भलाई में लगाना होगा और ज्ञान का खूब अभ्यास करना होगा। ऐसा करने से
उसकी ज्ञान विजडम में बदल जाएगी और वो स्वर्ग यहीं बना लेगा। ये सुनकर जादूगर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे अपनी कमी समझ आ गई। मैं अब हर गांव में एक दवाई खाना बनाने जा रहा हूँ। जाते जाते जादूगर ने किसान को कुछ खास मंत्र और अनमोल किताब भी दे दी। आखिर में किसान बेशकीमती मोती और जादूगर की अनमोल किताब लेकर हवेली पहुंचा। यात्रा की सारी कहानी जमींदार को सुनाई। फिर कहा कि योगी जी ने बताया है कि आप तत्काल बेटी की शादी कर दे। शादी होते ही इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये सुनकर जमींदार किसान से कहता है कि बेटा, मेरा कोई बेटा नहीं है। तुम मेरी बेटी से शादी करके यहीं रुक जाओ और हवेली और बाकी संपत्ति के मालिक बन जाओ। वैसे भी तुमसे बेहतर इंसान मुझे नहीं मिलेगा, जिसने दूसरों की मदद करने के चक्कर में खुद अपना सवाल नहीं पूछा। अगर किस्मत में नहीं तो क्या मेहनत बेकार है। असल में दोस्तों, किसान के सवाल का जवाब तो उसकी यात्रा में ही छुपा है। कैसे? जिस इंसान में ये 3 क्वालिटी होती है उसे किस्मत के भरोसे बैठना नहीं पड़ता। पहली क्वालिटी है कंफर्ट जोन का त्याग। कछुए की तरह जब हम सब कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं तब खुद की क्षमताओं का पूरा विस्तार कर पाते हैं। हमें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसलिए कछुए जैसी डर लगता है। इसीलिए हिम्मत करो और बार बार अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। दूसरी बात, ज्ञान का अभ्यास करो और मेहनत करो। जादूगर के पास ज्ञान तो था, लेकिन वो उसका अभ्यास नहीं कर रहा था। जब लोग नॉलेज का सही उपयोग करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, तो उनके पास चाहने वालों और सच्चे दोस्तों की कमी नहीं होती। इसलिए वो जहाँ होते हैं वहीं स्वर्ग बन जाता है। और तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट, देने की क्षमता। बुद्ध कहते हैं कि अगर आप देने की शक्ति जान लो तो आप एक निवाला भी बिना बांटे नहीं खाओगे। बुद्ध कहते हैं कि एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को जला सकती है, लेकिन उस एक मोमबत्ती की रोशनी कभी कम नहीं होती। उसी तरह खुशी और सफलता बांटने से कभी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती जाती है। तो वो कंफर्ट जोन में नहीं रुकते, अपने ज्ञान का अभ्यास करते हैं और खूब मेहनत करते हैं। जो देने की शक्ति जानते हैं उन्हें जिंदगी बहुत कुछ देती है। उन्हें कभी किस्मत के भरोसे बैठना नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और नए संदर्भ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।